हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कैसे करना है। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें अगर आप इसको पूरा वॉच करते हैं तो आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इसको। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको करना क्या होगा, इसके फिगर को समझना होगा। ठीक, तो फिगर कैसे बनाना है सबसे पहले आप ये समझिए। ठीक है, और हम यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं बताने वाले हैं, यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझाएंगे और थ्योरी आप अपने मन से खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फिगर को। तो यहाँ पर फिगर में क्या कहा गया है कि समझिए, यहाँ क्या है, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अपवर्तक पृष्ठ खींचनी है। क्या? अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, जिससे क्या हो, प्रकाश क्या हो जाए, अपवर्तित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, लिखेंगे कैसे, हम वैसे ही बोल रहे हैं। माना एक्स वाई क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, माना एक्स वाई क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, जिस पर एक समतल तरंगाग्र, क्या, समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा क्या होता, आपतित होता है। ठीक, समतल तरंगाग्र का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये पटरी है आपकी, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों, इनके जो बीच की डिस्टेंस है क्या है, यहाँ पर देखिए इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, समान है, मतलब एक दूसरे क्या है, पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए एक दो समतल तरंगाग्र। ठीक, एक समतल तरंगाग्र हुआ। और उसके बाद माना, अब इसके बाद क्या लिखना है, माना टी समय 0 पर, जब टी बराबर क्या हो, 0, मतलब समय क्या हो, 0 हो, पर तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदु ए को स्पर्श करता है। ये क्या थे, एक तरंगाग्र आ रहा है। ठीक, तो ये टी बराबर 0, जब समय क्या था, जब आपका समय टी इज इक्वल टू क्या था, 0 था। ठीक, तब क्या हुआ कि जो तरंगाग्र है ये पृष्ठ के बिंदु ए को क्या कर लिया, टच कर लिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, माना पहले माध्यम में क्या हुआ, पहले माध्यम में तरंगाग्र जो था उसकी चाल क्या हुई, v1 हुई। तो जो पहला माध्यम था आपका उसमें तरंगाग्र की चाल क्या हुई, v1 हुई। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बिंदु b को a डैश तक, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ये क्या है, बिंदु b है। अब देखिए यहाँ पर ये समझिए कि ये मान लीजिए क्या थे, समतल तरंगाग्र थे, तो इधर से जैसे ही आएंगे, यहाँ पर समझिए, ये मान लीजिए ये पटरी का जो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो जैसे तिरछा जब यहाँ पे आपतित होगा तो पॉइंट ए इस पृष्ठ को, सरफेस को पहले टच करेगा और ये पॉइंट बी बाद में टच करेगा। तो जब टी बराबर 0 था तब पॉइंट ए क्या किया, इस सरफेस को टच कर लिया। ठीक, और उसके बाद जब टी बराबर क्या हुआ, जब मान लीजिए समय क्या लगा, टी लगा, तब क्या हुआ, यहाँ से बी से यहाँ जो ए डैश का आपको पॉइंट है, यहाँ से इतनी दूरी कवर करने में टी समय इसको लग गया। ठीक, यहाँ तक तो दोनों का टाइम क्या था, 0 था। अब यहाँ से पॉइंट बी से इस ए डैश तक आने में तो इसको समय कितना लगा, टी लगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिंदु बी से, तरंगाग्र को बिंदु बी से ए डैश तक पहुँचने में लगा समय कितना है, टी है। कितना है, टी है। इतना समझ में आ गया। तब अब क्या हुआ, जब समय इतना लगा तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं ना। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पर समझिए कि बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डैश बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा v1। चाल क्या बताई थी हमने, v1 बताई थी, और समय कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में t लगा। चाल क्या थी, पहले माध्यम में v1 थी, और यहाँ पर आने में जो टाइम लगा आपका, लगा t। इतना समझ में आ गया। इसको आपको क्या करना है, समीकरण मान लेना है 1। ठीक, इसको क्या करना है, समीकरण आपको 1 मान लेना है। अब इसके बाद क्या करना है ये समझिए। ठीक, अब यहाँ जैसे जैसे तरंगाग्र क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, जैसे ये पटरी रखी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से आगे को बढ़ेगी, ये क्या होगी, यहाँ पर देखिए ये पूरे पॉइंट से क्या हो रही, ए और ए डैश की बिंदुओं से क्या टकराती हुई जा रही कि नहीं जा रही। तो यहाँ से कोई भी लाइट आएगी तो क्या करेगी, अब यहाँ से सिर्फ 2 रेस तो आएंगी नहीं लाइट की, तो ये क्या करेगी, पूरे पॉइंट को क्या करेगी, टकराती हुई इससे जाएंगी। ठीक, इस सरफेस से क्या होंगी, टकराएंगी। ठीक, तो
तो यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे तरंगाग्र क्या होता है आपका आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे को बढ़ रहा है ए और ए डैश के मध्य बिंदु से क्या होता जा रहा है, टकराता चला जा रहा है। ठीक, और उसके बाद टकराता है तो उसके बाद क्या हुआ, जब टकराएगा तो आपने हाइगेंस का नियम पढ़ा होगा। हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से क्या होती है कि द्वितीयक तरंगिकाएं चलने लगती हैं। समझ में आया? हाइगेंस के नियम में क्या बताया गया था कि यहाँ पर जब यहाँ से आएंगी और इस अपवर्तक पृष्ठ से क्या होगा कि जो तरंगाग्र आपका टकराएगा तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं चलने लगेंगी। अब क्या हुआ कि जब द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी उसके बाद क्या होगा, जितने समय में तरंगाग्र बी से ए डैश तक पहुँचता है, मतलब बी से ए डैश तक पहुँचता है, जितने समय में, कितना समय इसको लगा था, टी समय लगा था, तो इसी टी समय में जो द्वितीयक तरंगिका है, अब यहाँ से जो निकलेंगी ये सब नीचे की ओर द्वितीयक तरंगिका निकलेगी जो अपवर्तित हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो, जितने समय में बी को ए डैश में पहुँचने में समय टी लगा था, उसी टी समय में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट ए से बी डैश तक द्वितीयक तरंगिका पहुँच जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जितने समय में तरंगाग्र बी को ए डैश तक पहुँचने में समय लगा है, ठीक उसी समय में द्वितीयक तरंगिका ए से बी डैश तक पहुँच जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे, माना दूसरे माध्यम में जो चाल है, दूसरे माध्यम में तरंगाग्र की चाल क्या है, v2 है। दूसरे माध्यम में तरंगाग्र की चाल v2 है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, माना दूसरे माध्यम जो ये पहला माध्यम है ये क्या है, दूसरा माध्यम से सघन है। क्या हुआ, दूसरा माध्यम जो है पहले माध्यम से ज़्यादा सघन है। जो आपका ये दूसरा माध्यम है ये पहले माध्यम से ज़्यादा सघन है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला था, पहले माध्यम के लिए निकाला था क्या, बी ए डैश, इतनी दूरी हमने निकाली थी। ठीक, तो अब क्या करना है, आपको ए बी डैश निकालना है। अब जब ए बी डैश आप निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखिए ए बी डैश। ठीक, ए बी डैश बराबर क्या हुआ, दूसरे माध्यम की चाल क्या थी, v2 थी, और समय कितना लगा, टी इसमें भी लगा। हमने क्या बताया था, जितने समय में द्वितीय तरंगाग्र बी से ए डैश में पहुंचता, ठीक उतने ही समय में ए से बी डैश तक पहुंचता, तो समय इसमें टी लगा था, तो यहाँ पर भी समय आपका टी ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 टी हो जाएगा। ठीक, तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। और हमने क्या अभी बताया है कि जो दूसरा माध्यम है जो नहीं, यहाँ पर दूसरा माध्यम क्या है, पहले माध्यम से सघन है। ठीक, क्या हुआ, दूसरा माध्यम क्या है, पहले माध्यम से सघन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका v1 हो जाएगा और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब अगर मान लीजिए v1 ग्रेटर देन v2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए डैश मतलब ये क्या था, पहले माध्यम का था और ये क्या है, दूसरे माध्यम में है। ठीक, अपवर्तन के बाद है, ये द्वितीयक तरंगिका का हमने निकाला है ये दूरी, और ये क्या थी, तरंगाग्र की डिस्टेंस थी। तो ठीक, तो यहाँ पर जो बी ए डैश होगा, बी ए डैश जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए बी डैश हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v2 है तो यहाँ पर यही तो होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा कि बिंदु ओ को, अब आपको करना क्या है, बिंदु ए को आपको मान लेना है केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की प्रकार से दूरी को मापना है। ठीक, और सेम जब मापने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चाप लगा देना है। जब आप चाप लगाएंगे, यहाँ पर चाप लगा देंगे तो यहाँ पर चाप लगाने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। ठीक, कहाँ से, ए डैश से मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी डैश हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ, और ए और ए डैश के मध्य चलने वाली द्वितीयक तरंगिका क्या होती हैं, एक साथ क्या होती है, एक साथ स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश को स्पर्श करती हैं। ठीक है, यहाँ से जो चलने वाली क्या होंगी, यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी वो एक साथ क्या करेंगी, ए डैश और बी डैश को स्पर्श करेंगी। ठीक है, जो कि क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, कौन से, यहाँ पर आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी ए डैश, क्या ए बी ए डैश, और यहाँ पर दिख रहा है ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लेंगे हम लोग त्रिभुज ए
बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ठीक, इन दोनों में लेंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर क्या होगा, यहाँ पर साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन आई बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी, ठीक। ये ए डैश क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए डैश क्या हो जाएगा, लंब, बी ए डैश अपान क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, नीचे वाले ट्रायंगल पर आप देखिए, नीचे वाले ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, साइन आर, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके सामने वाली भुजाएं क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, और कर्ण वही रहेगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी डैश बाई क्या हो जाएगा, ए डैश। इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना, 4, इसको मान लीजिए 4। अब इसके बाद क्या होगा, समीकरण 3 को समीकरण 4 से डिवाइड करना होगा, आपको क्या करना होगा, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को 4 से भाग, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश तो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचे क्या, बी ए डैश अपान क्या बचेगा, ए बी डैश। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि समीकरण 1 व 2 से बी ए डैश और ए बी डैश का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर से बी ए डैश और ए बी डैश की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर बी ए डैश की वैल्यू क्या है, V1t है, और इसकी वैल्यू क्या है, V2t है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक। तो कैसे रखेंगे, देखिए साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, V1t अपान V2t। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचे क्या, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपान V2 हो जाएगा। और यही क्या है, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा n कांस्टेंट, ठीक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा साइन आई अपान साइन आर। यही क्या है, आपका स्नेल का नियम है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे यही स्नेल का नियम है, ठीक। यही क्या है, स्नेल का नियम है। तो फाइनली हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस पर इसी प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट दिए जाते हैं, ठीक। वो खास करके क्लास 12th के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं और जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास करके साइंस के बच्चे, तो वे हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।